हम्म। 1 मिनट, हाँ। चलिए, सभी को नमस्ते, स्वागत है सभी का। तो केस देखा, अभी आप सभी लोगों ने केस देखा होगा, सुना होगा, मतलब है, पढ़ा होगा। तो मैं एक बार पढ़ता हूँ इसको। तो ये एक एक्चुअली में ये एक ओल्ड पेशेंट है मेरे, जो रेगुलर पेशेंट हैं और अपनी वाइफ के साथ आते हैं। ठीक है, वाइफ को भी अस्थमा का प्रॉब्लम था। तो उनके साथ क्या हुआ, अभी ये मेरे पास आए थे, तो कभी ऐसे कभी आते थे कभी नहीं आते थे अपनी मेडिसिन के लिए। इनको सिस्ट हो रखा था। तो उनको शुरू में लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है। तो उनने पहले तो कुछ दवाइयां ली मुझसे। फिर कभी जब आए तो ऐसा मन किया तो ले लिया उनने। ठीक है। तो इस टाइम पे अभी उनको ऐसे हो गया कि जबरदस्त उनको सर्दी खांसी बुखार 100 to 100 के आसपास टेम्परेचर होता था उनको। ठीक है। खांसी भी बहुत ज्यादा होती थी। रनिंग नोज होता था, स्नीजिंग तो मत पूछो, इतनी बहुत ज्यादा स्नीजिंग। ठीक है। और चेहरा पूरा लाल हो जाता था, आंखें लाल हो जाती थी, खुजला खुजला के पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान था। तो पेशेंट ने कर करके बताया कि मुझे इधर से इधर तक पूरा गले में ये ऐसे ऐसे करके उसने बताया कि ये सब दर्द हो रहा है मुझे। ठीक है। और आंखों में इतनी ज्यादा हो चुकी, बेचैन हो रहा है वो। ठीक है। और नोज ब्लॉक हो रहा है, कंटिन्यूसली उससे डिस्चार्ज हो रहा है, और ये 20 से 25 दिन हो गया। इवन इस बीच में एक बार और आया होगा, तो उसने उसको मैंने मेडिसिन दी थी बट काम नहीं किया। अभी तो मैंने उसको पूछा कि ये क्यों हो रहा है। तो पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर साहब, ये हर साल का समस्या है, हर साल होता है मुझे इसी मौसम में, और डस्ट से भी होता है, और जब मौसम थोड़ा सा चेंज होता है तो उससे होता है। तो पेशेंट बोलता है, डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हो गया हूँ इस समस्या से। ठीक है। इवन रात में सो नहीं पाता हूँ, उठ करके बैठ जाना पड़ता है मुझे। ठीक है, इधर से उधर में घूमता रहता हूँ। और नाक से डिस्चार्ज आता है, नाक पोछो तो कोर्ट में जाओ तो वहां पे बहुत बुरा लगता है। तो अभी तो मतलब मेरी हालत ही नहीं है कि मैं कोर्ट जा पाऊं, इसलिए मैंने कोर्ट जाना बंद कर दिया और मैं अभी घर पे आराम कर रहा हूँ। और इसकी वजह से रात में सो नहीं पा रहा हूँ, इधर उधर रेस्टलेस पूरा घूमता रहता हूँ। ठीक है। अभी उसने बोले जैसे 1 से 2 दिन से ज्यादा ही हो गया वो कोर्ट ही नहीं गया। मैंने कहा क्यों, घर पे ही रहें, रेस्ट करें तो ज्यादा बेहतर है। बस अभी तो आप हर बार ये बोल रहा था, इसको कर दीजिए डॉक्टर साहब, बहुत परेशान हूं मैं इस समस्या से। ठीक है, मतलब उसकी सर्दी, उसकी स्नीजिंग, और नाक से कंटिन्यूस डिस्चार्ज हो रहा है, और फीवर भी है। ठीक है। काम में कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है वो। तो मैंने पूछा आपको क्या लगता है। डॉक्टर साहब ये एलर्जी है जो जा नहीं रही है, आप तो हमारा इसका अच्छे से कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा। तो फिर वो बोलता है कि हम वो इसलिए भी आपके पास आए हैं कि वो ये एक्चुअली वो मेरा एक फ्रेंड है, एलोपैथी प्रैक्टिस करता है, उनका उनके पास इनका ट्रीटमेंट चलता था।
तो फिर ये सिस्ट के लिए और इस पेशेंट की वाइफ है उसके लिए मुझे इस पेशेंट को रिफर किया। तो ये हर बार वहां पर सेटल करा लेता था अपना, ठीक है, कि ये जो सर्दी वर्दी है वो वहां सेटल करा लेता था। लेकिन इस बार वो उसने बोला ना कि इस बार मैं नहीं गया क्योंकि मुझे इसको जड़ से खत्म हो जाना चाहिए, बार बार का समस्या। इसलिए मैं एलोपैथी दवाइयां नहीं लेना चाहता हूँ, आपके पास आया हूँ। बस इसका आप कर दीजिए काम में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है और डिस्टर्ब हो रहा है काम। ये केस था। सुना बराबर से? यस सर। बोलिए। हेलो सर। जी। सर ये सर्दी से यानी उसकी तकलीफ से बहुत परेशान है हम्म। और वो जड़ से खत्म करना चाहता है ऐसे बोल रहा है, क्योंकि उसके हम्म। काम में और रूटीन वर्क में उसे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है उसकी वजह से। हम्म। और वो एम्बेरस भी फील कर रहा है कि कोर्ट में जाके काम के टाइम पे इस सर्दी की वजह से काम पूरा नहीं कर पा रहा है। ये हम्म। थोड़ा सा रूटीन और फेस्टिजियस टाइप का लगता है। हम्म। और बंदा है और काम के प्रति डिस्टरबेंस नहीं चाहता है। तो ये हम्म। फील वाइज भी और रूब्रिक वाइज भी मेरा नक्समिका है। diligent persecuted is disturb I was to kill desire and rest desire for। वेरी गुड। डॉक्टर साहब। बहुत बढ़िया रूब्रिक आपने लिए हैं। अभी आप इसको रखना है ना, इसको दिमाग पर रखना कि आपने क्या रूब्रिक लिया है और रिमेडी क्या है, ये फिर देखना आप कि कई बार क्या होता है, ये आपको समझेगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया सोचा आपने। चलिए, थैंक यू। और बताइए। एनालिसिस आप लोगों ने सबने बहुत ही बढ़िया दिया है, बट दो लोगों ने ही रेमेडी पकड़ी है। हाँ सर। सर जी मैम। जैसे हाँ इन्होंने बताया कि ये इससे काफी परेशान चल रहे हैं, तो हमने कहा जैसे हम्म। परसिक्यूटेड इज परसिक्यूटेड बताया, और हम्म। ये इसको जड़ से खत्म करना चाहते थे, तो किल डिजायर भी हमने लिया इसमें। और दूसरी चीज ये है ना कि ये पेशेंट जो है ना बहुत ज्यादा वो चाहता है, मतलब साफ सफाई एकदम काम में परफेक्शन वाला व्यक्ति कह सकते हैं कि इसको इसके काम में ही सर्दी आड़े आ रही है। मतलब अब वो लॉयर हम्म। है, तो उसका जो भी काम करता है उसमें उसको मतलब परफेक्ट होना चाहिए। तो उसमें इसको ये सर्दी की दिक्कत से काफी कुछ अड़चन आ रही है, और इसको बार बार वहां नाक पोंछना पड़ता है, काम अच्छे से कर नहीं पाता है। और इनका एक जो चीज है कि ये रात में बेचैन होके घूमते हैं। तो मैंने इसमें रेस्टलेसनेस लिया, तो इसके कारण मैंने जब कंबाइन किया तो मुझे आर्सेनिक लग रहा रात से नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम। अभी आप है ध्यान क्योंकि रखिए, ठीक है। हाँ। हाँ सर, अब वो मेडिसिन तो और जरूरी और होगी क्या? ना। नहीं, हाँ, फिर मैं वो और आर्सेनिक का वो पैसा वाला भी सोच रही थी, मतलब कि वो जड़ हम्म। से भी खत्म करना चाह रहे हैं। वो सोच रहे थे इन्हीं से ही ट्रीटमेंट भी चल ही रहा है, तो हम्म। ये कर ही दे किसी और डॉक्टर के पास जाने के बजाय, कम पैसे में हम्म। इन्हीं से ही काम हो जाए। बट हम्म। ठीक है, मेडिसिन तो सारा। हाँ, अच्छा सोचा है आपने। ये थॉट्स है एक्चुअली में, ये सब तो आने ही चाहिए। पर हमारे साथ दिक्कत क्या है ना, सबके साथ, मतलब कि बीइंग होम्योपैथ हमको कई तरीके के थॉट्स रखने पड़ते हैं दिमाग पे, कि ये ऐसा नहीं तो हाँ ऐसा सर। भी हो सकता है, ये है ना। यही सबसे सर बड़ी विडंबना है होम्योपैथी की, रियल बताऊं, सही क्योंकि बात। श्योरिटी और क्या नहीं है, होती। चाइना कल ही हुई है, तो आज चाइना का केस तो आप दे नहीं सकते। हाँ, सब। हाँ। फिर मैंने हिंडर्ड के अलावा सोचा, फिर मतलब हिंडर्ड, बढ़िया। हिंडर्ड का फील तो आता है इस केस में, नहीं? हाँ। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा सोचा है आपने। और बताइए कोई।
सर मैं बोलूँ क्या? हेलो। बिल्कुल सर, बिल्कुल बोलिए। यस सर। इस केस को पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगा कि ये जो हम्म पेशेंट है ना, हमें लैकेसिस का फील आ रहा है ऐसे। हमने हम्म रूब्रिक लिए थे एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन इसलिए लिए क्योंकि ये बोल रहा था कि हर एक इसी मौसम में हमेशा होता है, और डस्ट हम्म जब भी होता है तो हमको इस तरह का प्रॉब्लम होता है, तो हम एंटिसिपेशन लिए। हम्म कम्युनिकेटिव भी हम लिए। कम्युनिकेटिव इसलिए कि हम्म ये अपना उंगली रख के बता रहा था कि हम्म यहाँ पे दर्द ये हो रहा है। हम्म दूसरा, ये डिल्यूजन प्रोसिक्यूटेड ही प्रोसिक्यूटेड में है। हम्म ये बोल रहा है कि इसके वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। हम्म ऑब्जेक्ट रीजनेबल भी लगा। हम्म और पांचवा रूब्रिक हमने किल डिजायर लिया। इसको ऑब्जेक्टिव खत्म रीजनेबल करना है। कैसे? ऑब्जेक्ट रीजनेबल इसलिए हम लिए यहाँ पे, ये कई बार बोला ना, हम्म आ, इसकी वजह से सो नहीं पा रहे हैं, रात में इधर उधर करते रहते हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, एक दो दिन से हम्म कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, तो हमको यहाँ पे हम्म ऑब्जेक्ट रीजनेबल लगा। इन सब अच्छा। को लेके हमें लैकेसिस आया। रेमेडी बहुत अच्छी है आपकी, काफी रूब्रिक अच्छे हैं आपके, बढ़िया। थैंक यू सर। चलिए और बताइए। हेलो। नमस्ते जी। सर, मैं बोल हम्म ये पेशेंट आपके पास ट्रीटमेंट लेने आया है जिसको सर्दी है। हम्म प्रोफेशन से वो एडवोकेट है, तो उसको जो सर्दी है हम्म उसमें बहुत ज्यादा उसको डिस्टर्ब हो रहा है, काम में हम्म तकलीफ हो रही है उसको, लेकिन उसका एग्रावेशन हम्म ईयरली है और डस्ट वगैरह से एलर्जी है उसको। और हम्म सबसे बड़ी चीज ये है कि उसको चीज परेशान करे जा रही है, तो डिल्यूजन परसिक्यूटेड हो गया, हम्म हिंडर्ड भी है। बट यहाँ हम्म पर जो सब लोग चाइना वगैरह बोल रहे हैं, चाइना तो उसमें ईयरली एग्रावेशन में नहीं है, वो तो काट हो जाती ना सर फिर। हम्म बिटरनेस तो नहीं लगा, यहाँ उसको डिस्टर्ब लग रहा है। उसका काम तो हो रहा है ना, उसका काम हम्म हो रहा है, लेकिन वो डिस्टर्ब हो रहा है अपने काम में। हिंडर्ड इसलिए लगा कि वो थोड़े दिन के बाद नहीं गया। हम्म मेरा फील जो है ईयरली बेस पकड़ के, और उसकी बाकी तकलीफें, आर्सेनिक चल रहा था, लेकिन जब उसको मैंने टेबल में डाला तो पहला लैकेसिस आ रहा है और सेकंड हम्म। अपना आर्सेनिक आ रहा है सर। बाकी आप बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए और बताइए। बोलिए। बताइए बताइए। नमस्ते सर। सर मैं बोलूं? जी मैम, नमस्ते। हाँ। सर, मेरे को ऐसा लगता है ना कि ये पेशेंट ना दवाई लेने के लिए बहुत ज्यादा सिंसियर नहीं है। जैसे आपने बताया कि उसको सिस्ट भी था, कभी आता है कभी नहीं आता है, जब मन करता है तब दवाई ले लेता है। लेकिन अभी क्या उसको बहुत ज्यादा तकलीफ उसकी बढ़ गई, और जो उनके डॉक्टर थे, एलोपैथी डॉक्टर, उन्होंने रिफर किया, इसलिए वो आपके पास आया दवाई लेने के लिए। बाकी तो हम्म तकलीफ में तो वो है ही, वो अपनी सर्दी से बहुत ज्यादा परेशान है, हर साल ही वो परेशान होता है, बार बार उसको हो जाती है, धूल डस्ट से हो जाती है, और उसी के कारण उसके काम भी सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो उनको उसको मतलब उससे बचना चाहता है, निकलना चाहता है बाहर, उसके कारण बहुत ज्यादा परेशान हो गया है। तो ऐसी हम्म मेरे को फीलिंग आई है। हम्म बाकी रूब्रिक वगैरह सब मेरे को अच्छे से नहीं आते हैं। हम्म 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 बहुत अच्छा सोचा है आपने, पीछे से भी लिया है आपने। तो पीछे वाला पार्ट में और बता दूं, एक्चुअली में इसका क्या था कि जब ये मेरे पास आया था ना, तो पहले तो इसकी वाइफ का ट्रीटमेंट अस्थमा के लिए दिया, ठीक है। फिर ये इसने अपने लिए पूछा कि ये देखो डॉक्टर साहब, ये इसमें है क्या।
एक तो कहीं कुछ और बीमारी ना हो जाए, ठीक है, इसलिए इसका इलाज लेना जरूरी है, ठीक है। और तो इनिशियली कुछ देर तो गड़बड़ किया उसने, फिर इलाज उसने शुरू किया, ठीक है। तो उस बीच में इसको ये प्रॉब्लम हो गया। तो बैकग्राउंड कई बार इंपॉर्टेंट होता है, कई बार इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो ये केस टू केस वेरी करता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, जी आपने अभी बताया कि आईपीआर ने आपको क्या बताया इसके बारे में, थोड़ा एक बार फिर से रिपीट करेंगे? नहीं, आईपीआर ने नहीं, आईपीआर वो वाइफ को लेके आता था, तो इसने पहले वाइफ का ट्रीटमेंट शुरू किया, फिर बीच में ही इसने बोला कि डॉक्टर साहब मेरे को ये सिस्ट है। तो ये अब उसको नहीं पता कि ये सिस्ट है कि लाइपोमा क्या है, तो उसने बोला डॉक्टर साहब ये है, इससे ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा प्रॉब्लम तो, उसने बोला प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बट ये टेंस दिमाग में आता है ना एक कि कहीं कुछ बड़ी बीमारियां ना हो जाए, कहीं कुछ और ना हो जाए, इसलिए इसका इलाज ले लो, और ये बढ़ती भी जा रही हैं, है ना, इसलिए फिर उसने अपना इलाज शुरू किया। सर इस चीज को अगर पकड़ते हैं कहीं कुछ और ना हो जाए तो ये हायोस की तरफ भी जा सकता है क्या? कैसे? सर हाई समझ की तरफ उसको जा रहा है। उसको थोड़ा डर लग रहा हो कि ये छोटी तकलीफ है अभी मेरे, ये बहुत बड़ी होके मैं किसी बड़ी प्रॉब्लम में ना आ जाऊं। हम्म। सर आयुष, मैं एक, आयुष, हाँ हाँ, बोलिए मैम, बोलिए। नहीं आप बोलिए, मैं इसमें एक आप बोलिए, सेकेंड चांस बोलिए। ले रही हूँ। ये वाला हाँ। जो डर है, इसमें अगर हम्म। एंजाइटी डार्क करके लें तो फिर ये थोड़ा सा फॉस्फोरस की तरफ जा सकता है। मतलब आपको हम्म। इससे ना, को बिल्कुल बहुत अंधेरा दिख रहा है, मतलब अब इस बीमारी के चलते कि अब बिल्कुल भी कुछ और नहीं लेना चाहता है। अब वो पूरी तरह इसको खत्म करना चाहता है, और अब हम्म। उसको इसके आगे कुछ लग नहीं रहा, मतलब जैसे डार्कनेस लग रही है इसको लेके अब वो बहुत चिंतित है, मतलब। हम्म। तो इसमें लेकर एक फॉस्फोरस का फील भी अब आ रहा है मुझे। हाँ, पर देखिए आप, उसको उसने ये नहीं कहा कि ये क्या है और क्या है ना, मतलब क्या प्रॉब्लम है, इस इसमें कहीं कोई बड़ी समस्याएं ना बन जाए, इसीलिए वो अब सतर्क हो गया कि इसका इलाज लेना चाहिए, और बॉडी में बहुत सारी जगह है उसको, ठीक है, कम से कम 25-30 गांठ होंगी, कुछ छोटी कुछ बड़ी, ठीक है। अच्छा। हाँ। तो जैसे कुछ लोग इससे सीधा हायोसाइमस तक पहुंच जाते हैं ना, तो अभी डिस्कस करेंगे, याद रखिए अपने अपने पॉइंट, ठीक है। तो हायोसाइमस तक नहीं जाना है ऐसे, क्योंकि हायोसाइमस आप लोग फियर ऑफ बिटरेट बीइंग को लेके जाते हैं, तो उसमें और भी रेमेडी है, और फियर ऑफ बिटरेट बीइंग ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं, और बताइए। बोलिए। कई बार केस में ना, केस को सब तरीके से समझने की कोशिश करें। कैसे? कई बार बैकग्राउंड देखो आप, और कई बार आपको सीधे मछली की आंख दिखनी चाहिए, पत्ते कितने भी हों, पेड़ कितना भी बड़ा होना, वो पक्षी के आंख आंख दिखना चाहिए, बस कुछ केस ऐसे ही होते हैं, इतना बड़ा सर पेड़ है, वो इतनी सारी सब्जी। हाँ। सर ये आंखें देखने के लिए हम आपके पीछे लगे हैं, हम ये निशाना मार सके। ये ये केसेस से ही आता है ना। तो अभी देखो आप, मैं क्यों ये पॉइंट बोल रहा हूं कि आपके पास केस सामने है, बस इतने में ही घूमना है, ठीक है। अभी जो मैंने बैकग्राउंड बताया, तो इससे ये समझिए आप कि वो लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि कई बार पेशेंट इवन ना बैकग्राउंड से पकड़ में नहीं आता कि अभी क्या चल रहा है, और उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर वो तुरंत पकड़ में आता है, क्योंकि वो और प्रिसाइज हो जाता है ना पेशेंट वो। चलिए, और बोलिए। अरे बस इतना ही? इतने सारे लोग हैं, 80 लोग हैं।
कुछ लोग सुनना बस पसंद करते हैं। सर एंजेलिना केस पढ़कर तो चाइना का ही फील आ रहा था, इसीलिए हम्म सबका चाइना चाइना, इसीलिए सबका चाइना माल खराब हो गया। चाइना इसीलिए कुछ आज सर, चाइना का सर हिंडर्ड और इस केस में डिस्टरबेंस है ना, हिंडर्ड कहाँ, मुझे नहीं लगा सर। इसमें उस वो डिस्टर्ब हो रहा है सर्दी की वजह से। इसमें बहुत सारी चीजें हैं ना, कम से कम इसमें 15 रूब्रिक हैं। तो इसमें लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है जिससे आप लोग इधर का उधर हो गए। वही पटरी इधर हुई तो इधर चली गई अपने रास्ते, और इधर हुआ तो बस भिड़ गई जाके। नहीं, ऐसे ही हुआ है सर इस ये केस में। हीपर सेल्फ है क्या? कैसे? वो जड़ से खत्म करना चाहता हूँ बस अब, और अब बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ इसको लेकर। मतलब हम्म अब इसको आप जड़ से खत्म कर दीजिए मतलब। तो थोड़ा सा हम्म। इरिटेटिंग वाइब भी आ रही है इनके में, कि अब ये मतलब उससे काफी ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो गए, मतलब परेशान हो हाँ, गए अभी हैं और देखिए। इरिटेट। हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इतना पेशेंट परेशान है ना, फिर भी उसके मूड में आप देखो ना, कहीं लिखा है उसने केस में, कहीं दिया है कि बहुत चिड़चिड़ हो रही है? हाँ, चिड़चिड़ तो नहीं है। तो फिर कौन सी दो रेमेडी निकल गई आपकी जो नर्स और कॉमनली हम सोचते हैं? नक्स हाँ, निकाल नर्स गई, और हीपार भी खत्म निकल हो गई। गई है। नक्स वोमिका निकल गई, आपका आर्सेनिक निकल गया, निकल गया ना। हीपार क्योंकि भी ये निकल तो ये गई। सिनेमैटिक हो तो आप बगैर चिड़चिड़ के तो सोच ही नहीं सकते, है ना। ये दोनों। हाँ है। हाँ, होना है क्या? क्या फिर जो कम्युनिकेटिव लेके तो फिर फास्फोरस का फील है। हम्म लाइट पर और लाइट क्या है इन रेमेडी का, और क्या है आपके पास? सर 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 बेलाडोना इसमें है, बेलाडोना है क्या? बेलाडोना कैसे? वो जो टचिंग इम्पेल टू टच, जो बार बार हाथ लगा कर देख रहे हैं ना, हाँ, जो शुरू में आपने बोला था वो एक रुब्रिक है। और तो देखिए, वो आपके पास सामने पेशेंट नहीं है, तो वो ये जो पेशेंट कर रहा था वो ऐसे कर रहा था, डॉक्टर साहब इधर है, इधर दर्द हो रहा है, इधर इधर पूरे में, इधर से लेके इधर तक दर्द हो रहा है। तो ये मैंने आपको बताया कि वो ऐसे कर रहा था पेशेंट। मतलब हेलो कम्युनिकेट। हम्म सर, मैं बोलूं? जी जी जी। अ, सर, इसमें रूब्रिक्स तो बहुत सारे मतलब लग रहे थे। डेल्यूजन, इंजरी, बीइंग इंजर्ड, पहले मैंने लिया था सराउंडिंग्स बाय, क्योंकि उसने बोला कि डस्ट से हो रहा है मुझे, और मौसम से हो रहा है, वेदर से हो रहा है, तो मतलब वो सराउंडिंग्स उसको अफेक्ट कर रही हैं। बट फिर हम्म वो जब मैंने वो रूब्रिक लिया तो उसमें बहुत लिमिटेड हो गई थी रेमेडीज, तो फिर मैंने डिल्यूजन, इंजरी, बीइंग इंजर्ड ही लिया। हम्म और कम्युनिकेटिव था, वो हाथ लगा लगा के जो बता रहा था। और हम्म जो परेशान हो गया है ये सब तरफ से, मतलब बहुत ज्यादा इससे परेशान हो गया, दुखी हो गया है इस बीमारी से, क्योंकि हम्म उसको मतलब बहुत टाइम हो गया है इससे सफर करते हुए, तो डिलीजन परसिक्यूटेड लिया मैंने। और जैसे इसने बोला हम्म कि ये जड़ से खत्म कर दो डॉक्टर साहब, अब इसको तो जड़ से खत्म करना चाहता हो तो किल डिजायर टू किल लिया। और एक जो हम्म आपको बोल रहा है कि इसको ठीक कर दो आप, तो ये हम्म कैरेट डिजायर लिया, तो ये सब हम्म लेने के बाद सर सल्फर आ रहा है और लेकेसिस आ रहा है। बट तो दोनों में से कोई रेमेडी हो सकती है सर? वैसे इसमें परफेक्ट डेल्यूजन परस्यूट आपका। भी आ रहा था कि ये बीमारी मेरे हाँ, पीछे पड़ गई है, परस्यूट भी लग रहा था। बट फिर वो मैंने नहीं हम्म लिया, क्योंकि बहुत सारे रूब्रिक्स लेने के बाद बहुत सारी रेमेडीज आ जा रही हैं। हम्म। अपने सारे रूब्रिक अप्रोप्रिएट लिए हैं, एकदम परफेक्ट लिया है। चलिए, बहुत बढ़िया। हम्म तो कई बार फील का खेला होता है, कई बार रूब्रिक का। तो दोनों चीजों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अभी देखते हैं इस केस में। चलिए, और बोलिए, और कोई बोलेंगे? हम्म बोलिए।
अब मैं देखता हूँ किसने किसने बढ़िया एनालिसिस दिया है। ठीक है। अम्म, अभी देखो कुछ लोगों ने लिमेंटिंग लिया है, ऑलमोस्ट सभी ने सारे रूब्रिक्स लिए हैं। ठीक है, जो मैंने रूब्रिक्स लिए थे वो सभी आप लोगों ने लिए हैं, पर पता नहीं आप लोगों की दवाई गई कहाँ। हम्म सर सिंथेसिस रेपिटेसी किया है तो यही रेमेडीज आ रही थी। हम्म, मैंने भी इसी से किया था, पर मैं थोड़ा सा अलग किया था। थोड़ा सा अलग ही इम्पोर्टेंट रहता है सर, वही नहीं आता ना आपको। नहीं, वो कुछ केसेस ही रहते हैं ना, ऐसे करके देखना पड़ता है कई बार कि चलो ऐसा नहीं ऐसा करके देख लो, है ना। तो ये जो केसेस है ना, एक्यूट केस बहुत उलझाते हैं, बहुत फंसाते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में ना रूब्रिक का सहारा लेना बहुत जरूरी है। तो पेशेंट का क्या फील है एक्चुअली में, और कई बार पेशेंट ना तो डायरेक्ट बोलता है, उसी को समझना होता है कि वो क्या है, और बिल्कुल सीधा सीधा बोलता है। जैसे इस केस में ना इवन आप कुछ भी नहीं जानते, सीधा सीधा रूब्रिक उठाओ और चिपका दो, रिमेडी आएगा। और कोई बोलेंगे? रूब्रिक तो सभी लोगों ने लिया, वही जो मैंने लिया था, पर दो लोगों ने लिया है। देखो, दो लोगों ने वो रूब्रिक लिया है जो इस केस में सबको अलग कर देता है फिर। हेलो सर। जी गुड इवनिंग सर। जी मैम, गुड इवनिंग। सर मुझे इस केस में फॉस्फोरस का फील आया। हम्म वो पेशेंट का एम्बैरेसमेंट फीलिंग लगा, क्योंकि वो हम्म कोर्ट में जब नाक पोंछ रहे हैं बार बार तो उनको एम्बैरेसमेंट फीलिंग हो रहा है। और दूसरी हाँ चीज वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो मुझे ये बिजनेस इनकैपेसिटी लगा। तो हम्म और जो वो दिखाते हैं वो यहाँ पे गांठ हुआ है, वो बोल रहे वो कम्युनिकेटिव लगे। और हम्म डेलीजन इंजरी बीइंग इंजर्ड, जब भी कोई डस्ट या हम्म फिर वेदर की वजह से उनको तकलीफ हो रहा है। और ये जड़ हम्म से खत्म होना चाहिए, किल डिजायर ऐसा हम्म लगा। और उनको सोने मतलब बेड में रहने का मन कर रहा है, मतलब हम्म सोते रहने के लिए मन कर रहा है, वो बेड रिमेन टू डिजायर टू रिमेन इन बेड। तो हम्म मुझे फास्फोरस का फील आया सर। हम्म फास्फोरस डेडी सल्फर। फास्फोरस थैंक यू डेडी सर। सल्फर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। हम्म और कोई? और कोई नया रूब्रिक कोई देगा? तो मैं आपको ही ढूंढ रहा था एक्चुअली में, आप। हाँ, एक एक जन और है, गीता मैडम और रूपाली मैडम। इन दो लोगों ने ये रूब्रिक लिया है। कौन सा रूब्रिक इंपॉर्टेंट था इसमें? अभी समझा किसी को? सबको समझा? कौन सा रूब्रिक अलग है? हेलो। बिजनेस इनकैपेसिटी, बेड बेड रेमेडी। वाला, बेड हाँ, रिमेन इन बेड। एग्जैक्टली, बिजनेस इन कैपेसिटी। देखो आप, सब बहुत सारी रेमेडी आपकी निकल जाएंगी। ठीक है, तो देखो आप, वो जो हिंडर्ड फील कर रहा ना, एक्चुअली हिंडर्ड ऐसा नहीं होता। हिंडर्ड को ऐसे समझे आप, जैसे किसी को घुटने के दर्द है। ठीक है, डॉक्टर साहब मैं बराबर से चल नहीं पा रहा हूँ, घुटना अटकता है मेरा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके चलता हूँ मैं, ऐसे ऐसे करके चलता हूँ। ये हिंडर्ड मतलब उसके फ्लो में रुकावट है ना। और इधर पेशेंट क्या है, इधर क्या है, रुक ही गया है, वो काम नहीं कर पा रहा है। काम मतलब ऐसे देखो आप, हिंडर्ड कैसे होता है? डॉक्टर साहब कोर्ट पे तो जाता हूँ, लेकिन वो बार बार नाक पोंछना पड़ता है, खराब भी लगता है, और वो काम में बहुत दिक्कत करता है। ये हिंडर्ड। और वहीं पे पेशेंट का क्या हो गया, मैं काम पे ही नहीं जा रहा हूँ,
क्योंकि काम हो नहीं पा रहा है, इसलिए मैं घर पे ही पड़ा हूं। समझा? इतनी छोटी सी बात समझनी थी यहाँ पे बस। तो हिंडर्ड वाले सारे फॉस्फोरस पे आ जाते। और दूसरा, टॉर्मेंटेड का फील बहुत था, लेकिन फॉस्फोरस में टॉर्मेंटेड नहीं है। एक्चुअली में टॉर्मेंटेड जैसा ही था, इतना ज्यादा तकलीफ में था वो, तो उसको ले लिया परसिक्यूटेड। ठीक है, ऐसे रूब्रिक को इधर उधर करना पड़ता है। तो अब जब आपको हिंडर्ड आया तो फिर आप टॉर्मेंटेड और ये सब लगाएंगे। ठीक है, तो वो भी गलत नहीं था। लेकिन हिंडर्ड, जब एक जगह कंफ्यूजन है आपको, ठीक है, कि टॉर्मेंटेड है कि परसिक्यूटेड है, टॉर्मेंटेड जैसा ही था, पर वो परसिक्यूटेड में भी ना वैसा ही पेशेंट बोलेगा आपको, डॉक्टर साहब बहुत परेशान हो गया हूं यार। ठीक है, अभी ये मेरे पास एक पेशेंट आती है खुजली को लेके, क्या बताऊं भैया कितनी तकलीफ है इस खुजली को लेके। ठीक है, थोड़ा सा इंटेंसिटी उसकी बढ़ जाती है, सीवियरिटी की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। समझा? हेलो, बाकी सारे रूब्रिक आप लोगों के ही है। अभी ठीक है? सर फिर हो से गया, बता इतना तो दीजिए, कैसी था। हाँ फिर जी, से बता दीजिए। अभी देखिए आप, क्या क्या चीज बोलूं मैं आप वापस? ब्रेक्स फिर से बता दीजिए, समझा दीजिए थोड़ा। और रूब्रिक तो बहुत सारे हैं, आप लोगों ने जो लिया सो लिया। देखो आप, सबसे पहले पेशेंट कहाँ से शुरू हुआ? कम्युनिकेटिव। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, पेशेंट गर्दन को बताएगा, गर्दन स्पॉन्डिलोसिस वाले बताएंगे आपको, डॉक्टर साहब इधर से लेके इधर दर्द जाता है। गर्दन वाले इधर करके ऐसे करके बताएंगे, इधर से लेके। एसिडिटी वाले ऐसे करके बताएंगे, ऐसे तकलीफ होती है। ठीक है, तो ये पूरा कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। वहां पे आपको, अभी किसी ने कहा टच इम्पेलिंग टू टच, तो इम्पेल होता है, इम्पेल। तो ठीक है, थोड़ा सा वो सबकॉन्शियसली होता है, उसको पता ही नहीं होता। ठीक है, तो वो एक इसका एग्जांपल बता रहा हूँ। एक पेशेंट आई थी, उसकी वाइफ ने बोला, वो मेरे पास आया, इधर खड़ा हो गया, और वो बोला डॉक्टर साहब इनके एक मसा है यहाँ पे, ये पूरे टाइम ना उसको ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे, बार बार कुछ भी कहीं पे भी खड़े रहे, किसी से बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, है ना। तो ये इनका चलता रहता है। कम्युनिकेटिव में ऐसा है। लास्ट टाइम पे मैंने एक वो और बताया था, क्या जेस्चर में ग्रेस्पिंग क्विकली वाला एक बताया था, याद है आपको? यस सर, ओपीएम का बताया था आपने। नहीं, वो पॉइंटिंग वाला है, पॉइंटिंग। नहीं मतलब ठीक है, वो के बारे सर। हाँ, ग्रेस्पिंग, जेस्चर में ग्रेस्पिंग क्विकली, इधर दर्द हो रहा है, इधर ये ऐसे ऐसे करके, ये देखो आप, तो इधर कोई कम्युनिकेटिव जैसा कुछ नहीं है, ये वो थोड़ा सा मतलब बिखरा हुआ है उसका वो जेस्चर। ठीक है, लेकिन कम्युनिकेटिव प्रिसाइज होता है, क्योंकि वो अपनी बात को आप तक पहुंचाना चाहता है, इसलिए। ठीक है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट, तो ये देखो आप, ये पेरिफेरल रूब्रिक हैं, इसको आपको दिमाग पर रखना है कि ये पेशेंट ने ऐसे शुरू किया, पर जरूरी नहीं कि उसी में से रिमेडी हो आप। अभी कल ही एक पेशेंट, उसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन उस पर वो रिमेडी ही थी ही नहीं, तो फिर आपको और अंदर जाके देखो। अब ये पेरिफेरल है, जेस्चर, पोस्चर, हाव भाव, ये सब पेरिफेरल है। रिमेडी से मिल गया तो ठीक है, मतलब उसके अंदर से मिल गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो आप। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वो केस मैं देता हूं। ठीक है, तो अभी देखो, तो ये पहला रूब्रिक कम्युनिकेटिव जो ध्यान में आना चाहिए, अभी इसको भूल जाओ। फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है, मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया हूं, बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं, इवन 21-22 दिन हो गया, ये समस्या जा ही नहीं रही है। ठीक है, तो अभी आप इधर, यदि आपको सिंथेसिस में नहीं मिलता तो कंप्लीट में देखिए। तो अब कंप्लीट वाला भी भूल जाइए, क्योंकि परस्यूड उसमें सिंथेसिस में नहीं है, परस्यूड कंप्लीट डायनेमिक्स में है फॉस्फोरस। तो आप परसिक्यूटेड ले लो आप। ठीक है, तो डिल्यूजन, परसिक्यूटेड और कम्युनिकेटिव। अब तीसरा रूब्रिक आपको वो क्या बोल रहा है कि काम पे ही नहीं जा रहा हूं, 2 दिन से मैं तो काम पे ही नहीं गया, क्योंकि काम हो ही नहीं रहा है इससे, इसलिए वो बिस्तर पर पड़ा है, 2 दिन से आराम कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर जल्दी से रेस्ट डिजायर नहीं लेने का। ठीक है, रेस्ट डिजायर है मतलब थोड़ा आराम कर लो, काम से अब थक गए, थोड़ा आराम कर लो। इधर तो इनकेपेबल हो गया है, ठीक है, इसलिए घर पे ही पड़े हैं।
समझा? इसलिए बिजनेस इनकैपेसिटी हिंडर्ड वाला होता तो क्या बोलता, उसकी सिचुएशन ऐसी होती है। ठीक है, आप देखो, आप हिंडर्ड का ना और हिंडर्ड में कम रेमेडी है, ठीक है, तो आप हिंडर्ड लेके डायरेक्ट इवन होने के बावजूद भी उसको साइड में रखने का, मेरे पास कितने पेशेंट हैं हिंडर्ड में है, लेकिन ना तो रूटा काम कर रही है ना तो चाइना काम कर रही है, ठीक है। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का एक पेशेंट अभी मैं शेयर करूंगा उसको, ठीक है। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का पेशेंट, स्टोन के पेशेंट, यदि स्टोन फंस गया है तो यूरिन अटक अटक के आ रही है ना, तो उसका मतलब फ्लो में प्रॉब्लम है। तो आपका फ्लो रुक रहा है, फ्लो खत्म नहीं हुआ, ब्लॉक नहीं हुआ, लेकिन फ्लो रुक रहा है, अटक रहा है, ये हिंडर्ड। समझा हिंडर्ड? हेलो? जी सर। हाँ, तो अभी सिर्फ इसको ही अकेले पकड़ के रेमेडी नहीं देने का कि यार घुटना वाला आ गया अटक अटक के चल रहा है तो हिंडर्ड दे दो, वो हिंडर्ड लगा दो और ये दे दो। अब उसमें आएगा आगे जाके कंसर्न आएगा उसका, डॉक्टर साहब कहीं मैं अरेस्ट ना हो जाऊं, ठीक है, तो फिर मतलब धीरे धीरे हाथ पांव चल नहीं बंद ना हो जाए, तो फियर अरेस्टेड ऑफ बीइंग, ऐसे चलता रहेगा तो धीरे धीरे मैं अटक ही जाऊंगा, तो डिल्यूजन अरेस्टेड अबाउट टू। तो ये जब रूब्रिक लगाएंगे आप तो वो सेट ऑफ रूब्रिक्स में आपका रेमेडी आ जाएगा रूटा, तो फिर वो आपका जो हिंडर्ड वाला रूब्रिक था वो ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग टैली करें कि मतलब आजू बाजू के रूब्रिक पहले एक सेट बना लो, फिर वो सेट आपके पेशेंट के साथ जमता है कि नहीं, ठीक है। अभी समझाना इसमें ये चारों के वो चारों रूब्रिक समझे? तो ये एक छोटा सा केस, और हर केस में कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा होता है, ऐसा लगता है कि ये भी है, ऐसा लगता है ये भी है। इसमें लैकेसिस, तो लैकेसिस की बिल्कुल क्लोज होती है फास्फोरस, लेकिन बिजनेस इन कैपेसिटी में लैकेसिस नहीं है ना। हेलो? हाँ सर, वो डिलीजन प्रेसिपिटेट में सिंथेसिस में फास्फोरस नहीं है सर, इसलिए सब डाइवर्ट हो गए। परसिक्यूटेड में है शायद, परस्यूड नहीं, में नहीं है। परस्यूड में है, परस्यूड में है, प्रेसिपिटेट में परस्यूड नहीं में है। है, हाँ। हाँ तो अभी आप देखें, मैंने कहा से, एक सेकेंड देखते हैं। हाँ सर, परसिक्यूटेड में नहीं है। हाँ, मैंने वो एक रूब्रिक चेंज किया तो परस्यूड में है ना, तो परस्यूड, ठीक है, उसके बीमारी पीछे ही पड़ गई है। एलमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट, इसको तो छोड़ नहीं सकते आप, ठीक है, बुरा लग रहा है उसको। बिजनेस इन कैपेसिटी, और ये कैरीड डिजायर टू बी कैरीड, देखो आप यहां से कितनी रेमेडी निकल जाती हैं आपकी। उसने बोला ना आप तो इसका कर दीजिए, है ना, उसने 2 बार बोला है इसका कर दीजिए, तो क्या आपसे कैरी होना चाहता है। और बाकी रूब्रिक आप लगा सकते हैं, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट लगा सकते हैं, कम्युनिकेटिव लगा सकते हैं, इवन किल डिजायर है, डिस्टर्ब एवर्जन टू बीइंग, कुछ रूब्रिक आप कंप्लीट डायनेमिक्स से भी देख सकते हैं। तो ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। और हेलो हेल्पलेस जैसा भी था, हाँ। सर, बिजनेस इनकैपेसिटी और बता दीजिए। कौन सा? डिलीजन परसिक्यूटेड और डिलीजन परसुएड के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो बता दीजिए। परसिक्यूटेड में परेशान हो गया हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा तंग हो गया हूँ डॉक्टर साहब। परस्यूड में ये बीमारी जा ही नहीं रही है, ठीक है। ठीक है सर। कई कई पेशेंट आएंगे तो ये जब क्रॉनिक बीमारियां एक लंबे, जैसे इसको ही 21-22 हो गया था उसको, कोराइजा कफ का, फीवर का ना, तो फिर वो दोनों चीजें फील कर रहा था, इवन परसिक्यूटेड भी फील कर रहा था और परस्यूड भी फील कर रहा था। इवन देखो परसिक्यूटेड में ये क्या नहीं है, फॉस्फोरस नहीं है, ठीक है। तो इसको छोड़ दो ना, बाकी रूब्रिक ले लो आप, तो भी आपका वही आएगा। कम्युनिकेटिव लेते हैं आप, कम्युनिकेटिव लेते हैं, कैरीड डिजायर टू बी कैरीड और बिजनेस इन कैपेसिटी, शायद इतने में ही आ जाएगा, ठीक है। एम्बेरसमेंट ले लें आप, ठीक है, समझा? हेलो जी।
ये बिजनेस इनकैपेसिटी फॉर और बिजनेस निग्लेक्ट में क्या फर्क हुआ? जो मुझे लगा कि बिजनेस निग्लेक्ट है कि छुट्टी लेके घर पे बैठा है और काम पे नहीं जा रहा है ये, तो हाँ मैं वो हाँ, वही ना। तो कई बार होता है कि पढ़ने में हम लोग इधर उधर समझ लेते हैं, तो ये नॉर्मल है। एक्चुअली वो निग्लेक्ट नहीं कर रहा है ना, वो उससे हो नहीं रहा है। अभी देखो आप, वो इतना ज्यादा परेशान है इस प्रॉब्लम से कि काम हो नहीं पा रहा है उसका। ठीक है। जी सर सर। तो सर्दी की वजह से उसके काम में डिस्टर्ब आ रहा है ना, तो डिस्टर्ब आवर्स तो क्यों नहीं लिया यहाँ हाँ, पे? डिस्टर्ब एवर्जन टू बीइंग है ना, है उसमें भी फास्फोरस है, तो वो ले सकते हैं आप। ठीक है, इसमें बहुत सारे रूब्रिक ले सकते हैं। अभी देखो निहारिका मैडम ने बोला बहुत बढ़िया रूब्रिक। तो इसको ना, जब आपको लगे कि ये, जैसे कई पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे डस्ट से भी एलर्जी होती है, इससे तो डिल्यूजन इंजुरी इंजर्ड इज बीइंग सराउंडिंग्स ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो कई बार उसको ना आप सेंसिटिव टू सराउंडिंग्स वो रूब्रिक भी उठाइए। ठीक है, जी सर। उसकी जगह पर सेंसिटिव टू सराउंडिंग्स ये रूब्रिक ध्यान में आना चाहिए। तो ये जो मेरा बंदे होते हैं ना, लैकेसिस, फास्फोरस, ये सेंसिटिव टू सराउंडिंग्स में है। नक्श भूमिका। ठीक है, तो इसको फास्फोरस 30 दिया था, 30 से फीवर बेटर हो गया था एक बार में ही। फिर फीवर आना बंद हो गया, इसके बावजूद भी बहुत मतलब 4-5 दिन लगा, तब जाके फास्फोरस ने उसको कम्प्लीटली क्योर किया है। सर वेदर से कारण या कुछ चेंज होने के कारण, उसके कारण हुआ तो वो सेंसिटिव टू सराउंडिंग लेना है क्या? नहीं, उसको आप ले लो, जैसे मैंने उधर खट्टा खा लिया उसके बाद से हो गया, तो डिल्यूजन इंजुरी इंजर्ड इज बीइंग। अभी पेशेंट बाय बोलता है ना मुझे सराउंडिंग। इससे एलर्जी हो जाती है। ठीक है ना, इससे एलर्जी हो जाती है, तो सेंसिटिव है ये। ठीक है, सेंसिटिव मतलब वो रिएक्ट करता है। समझा? अब वो सर सेंसिटिव मतलब, अब वो मेंटल फिजिकल किसी भी तरीके से सेंसिटिव हो सकता है। और सेंसिटिव क्या बोल रहा था मैं भूल गया। और सेंसिटिविटी, रिएक्टिविटी। ठीक है, जितना बंदा सेंसिटिव होता उतना वो रिएक्ट भी करेगा। तो सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, एंड आइदर इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स और आइदर इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे ये जो बंदा, ये जो रिएक्शन है, ये पेशेंट का रिएक्शन है कि उसको सर्दी खांसी हो जाती है, डस्ट लगी, धूल लगी, हवा लगी, ठंडी हवा लगी, जैसे बोलते हैं ना, ये कोल्ड के लिए सेंसिटिव है ना। कुछ लोग बोलते हैं अरे ये तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इससे ज्यादा बात मत करो, हाँ सर। है ना। तो वो मेंटली सेंसिटिव हो गया। हाँ सर, इसलिए वो इंजुरी बीइंग इंजर्ड बाय सराउंडिंग में 3 ही रूब्रिक है ना, कई बार हाँ, ठीक नहीं तो होते कई हैं, तो इसलिए एक पलट के देखने का, हाँ, ये भी देखने का। एक तो देखो आप नया शब्द सेंसिटिव है टू सर। सराउंडिंग्स लेंगे तो आपका फास्फोरस तक जाएंगे, आप नक्स भूमिका हाँ, तक जाएंगे। थैंक यू सर, ये नया रूब्रिक समझ में आया, थैंक यू। चलिए, और कोई डाउट? बहुत सिंपल केस था, सीधा केस। कई बार आड़े टेढ़े हो, मतलब ऐसे ही केस मिलते हैं, हमको फिल्टर करना पड़ता है। ठीक है, केस अपने अपने हिसाब से नहीं आता, केस अपने हिसाब से आता है, हमको अपने हिसाब से चलना पड़ता है। सर ये जो ये कह रहा है कि आप तो हमारा इसका अच्छे से देखिए ताकि ये जड़ से हाँ। खत्म हो जाए, नहीं तो मैं तो हम्म। एलोपैथी ले लेता अब तक। मतलब हाँ, ये फास्फोरस इस हिसाब से बोलता है। आप ही देखिए ना, वो काहे के लिए आया हमारे पास? नहीं, उसने ऐसा कहा कि अभी देखो आप, ट्रस्ट में आया है एक्चुअली में, कि मैं, यदि मुझे इसको ना, मैं आपके पास इसीलिए आया हूं कि मुझे इसको ठीक करना जड़ से, और इसलिए भी मैंने अभी तक एलोपैथी दवाई नहीं ली, नहीं तो अभी मैं ठीक कर लेता। और हम्म। फॉस्फोरस पेशेंट्स में भी ना सर? हेलो। तो हाँ जी। फॉस्फोरस हेलो पेशेंट्स हेलो, में आई आवाज? हाँ सर आ रही है आवाज। जी जी, बताइए। एक सेकंड में वापस आया, मेरा नेट कम।
जी बताइए, हो गया अभी? अभी क्या कोई क्वेरी थी आपकी? मैम आप बोल रही थी कुछ, बताइए। सर ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज आएगा क्या, कि मुझे इस महीने हर बार तकलीफ होती है? ये है ना, ये आएगा ना, वो दिमाग पे तो आना ही चाहिए आपको कि ये लोग ट्रैप करते हैं ना। प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल रूब्रिक आपके दिमाग पे आना चाहिए, कम्युनिकेटिव आना चाहिए, डिल्यूजन, इंजुरी, इंजॉर्ड एज बीइंग, सराउंडिंग्स, ये सारी चीजें आना चाहिए। इसलिए तो लैकेसिस और फास्फोरस क्लोज चलती है। फास्फोरस यदि नहीं होता तो लैकेसिस की तरफ जाते हैं हम, सर है ना। इसमें एम्ब्रासमेंट थोड़ी आएगा, ओनली एम्ब्रासमेंट फीलिंग है ना, ओनली उसमें है ना। हाँ हाँ, तो एक्चुअली ये जो एलमेंट फ्रॉम एम्बैरेसमेंट और एम्बैरेसमेंट, देखो आप जब सिंथेसिस में देखेंगे ना, तो एलमेंट फ्रॉम एम्बैरेसमेंट जैसा रूब्रिक नहीं, शायद एलमेंट फ्रॉम एम्बैरेसमेंट ही है। हाँ सर। ठीक है, हाँ। तो वो जो होता क्या है ना, एम्बैरेसमेंट, एलमेंट फ्रॉम एम्बैरेसमेंट, तो बहुत वो जो एलमेंट, अब एलमेंट हम लोग रूब्रिक लगाते हैं तो वो ना बहुत रिफाइंड होता है, कुछ बहुत सारी चीजें बहुत रिफाइंड होती हैं जो पता नहीं चलती। ठीक है, अभी जैसे एलमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, ये एक बहुत बड़ा हो गया कि मतलब उसकी डेथ हुई और उसके बाद से इसको डिप्रेशन है ना। तो ये एलिमेंट वहां से आया, तो एलिमेंट का मतलब यहां से आपकी प्रॉब्लम ट्रिगर भी हो रही है और वहां से प्रॉब्लम शुरू भी हो रही है। तो ऐसे केसेस में जहां से एम्बेरसमेंट होता है ना, तो उसको कई बार एम्बेरसमेंट की वजह से ना उसको बुरा भी लगता है, दुख भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो पेशेंट को इवन नहीं भी समझ में आता है ना, तो भी वो एलिमेंट में ही जाता है ना, इसलिए वो रूब्रिक अलग से इसमें नहीं दिया सिंथेसिस में। ठीक है। हाँ सर, अगर एम्बैरेसमेंट अकेले को भी सर्च करते ना, तो वो वहीं पे एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बैरेसमेंट पे ही खुलता है जाके। हाँ हाँ, वो वही मैंने बोला कि इसमें ऐसा है सिंथेसिस में, जबकि अलग से है वो कंप्लीट डायनेमिक। सर लेकिन मुझे ये पेशेंट बहुत परसिक्यूटेड लगा सर, और फॉस्फोरस परसिक्यूटेड है ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो हाँ, एक सेकेंड, परसिक्यूटेड है, बहुत सारी रूब्रिक्स ऐसे मिलेंगे। अभी देखो ना, आप प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल लग रहा है ना कि मेरे को इस बार हर बार इसमें ठंड में होता है नहीं। तो बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स हैं जो मिलते हैं, बट कई बार उसमें रेमेडी नहीं होती, ऐसा हर केस में आपको मिलेगा। सर जैसे ओवरऑल इस केस में हम देखना चाहेंगे कि इसका जो मेन क्रक्स है, मतलब जहाँ से डिफर हो रहा है, वो ये है कि बिजनेस इनकैपेसिटी, मतलब इन सब के चलते वो जो काम करना चाह रहा है वो नहीं कर पा रहा है। एग्जैक्टली हाँ, जब तो ये जीत से निकालना पड़ेगा हमें। हाँ अभी देखो आप वो बंदे की बातों से देखो आप कि कितना मतलब मेहनत लगा, कई लोगों ने बोला कि अपने काम पे कितना फोकस है। तो इवन ना कैसे लोग होते हैं, जैसे परसिवरेंस, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं परसिवर कर जाते हैं ऐसी सिचुएशन में भी, लेकिन फास्फोरस वाला बंदा इनकेपेबल हो जाता है बिकॉज ऑफ हिज सेंसिटिविटी। अभी आप देखो, सेंसिटिव टू पेन, किसी को 100 टेम्परेचर में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब 40 डिग्री 45 डिग्री में, किसी को 35 में ही फर्क पड़ रहा है। दिस इज सेंसिटिविटी टू पेन, समझा ना, इसीलिए वो पेशेंट ना परसिक्यूटेड और ये सब फील करते हैं। क्योंकि क्या है, रूब्रिक्स में तो हम बहुत उलझते जाते हैं। मतलब अगर हम उस पूरा जो उसने कहा है उसमें मेन एक प्रमुख लाइन निकाल के सोचना चाहें तो हम बहुत अच्छे से पहुंच पाएंगे कि ये अपना काम नहीं कर पा रहा है। एग्जैक्टली, पेशेंट कहाँ तक चला गया ये जरूर सोचना है। ठीक है। हाँ हाँ, इस केस में और आप बताइए ना कि इसमें कैसे, मतलब इसका मुख्य जो दिख रहा है वो क्या होगा। आप म्यूटेड हैं सर। हाँ बोलिए मैम, बोलिए। हाँ आप बताइए ना सर कि जैसे इस केस में बहुत बहक गए थे ना, चाइना लग रहा है, ये लग रहा है, कम्युनिकेटिव या तो लैकोसिस लग रहा था, ये मतलब फास्फोरस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसा क्या चीज हम बगैर रूब्रिक्स के समझ पाए। चाइना तक आप लोग इसीलिए गए तो हिंडर्ड आप लोगों ने पकड़ लिया। ठीक है। हाँ, और क्या था चाइना का,
हिंडर्ड और परसिक्यूटेड के अलावा। कम्युनिकेटिव नहीं था, इरिटेबल भी नहीं था। हाँ, नक्स वोमिका तक गए आप, वो आर्सेनिक तक गई, और कुछ लोग नक्स वोमिका तक गए। तो आर्सेनिक नक्स वोमिका में ना, तो सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत चिड़चिड़ होती है। आप पूछो मूड कैसा है, ठीक है? तो हाँ, इवन ना उसकी बातों से ही चिड़चिड़ दिखेगा, और उसके एक्शन जेस्चर पोस्चर में चिड़चिड़ दिखेगी, है ना? ओके सर। सर तो मैं वही कह रहा हूँ, इवन नक्स वोमिका के भी पेशेंट में जरूरी नहीं कि हर बार इरिटेबिलिटी मिले तो ही आप नक्स वोमिका देंगे, ठीक है? आर्सेनिक में इनमें है, लेकिन हर वही तो, इसीलिए तो जो शेड आपके पास आए उसके ऊपर आपको मेडिसिन देनी है। सर वो जो कई पॉइंट बार आपने कहा आप लोग, इवन आप अपनी प्रैक्टिस पे देखेंगे, जब आप पर्सनालिटी को ट्रीट करने जाते हैं ना, तो फिर वो पर्सनालिटी ट्रीट नहीं होती। आपको ये देखना पड़ेगा कि इन द पर्सनालिटी हु इज द पेशेंट। जैसे ये सिस्ट का दवाई इनका क्रॉनिक चल रहा था, तो वो अलग ही चल रहा होगा फास्फोरस से सर? नहीं, अभी देखो आप, हाँ वो उसका देखो, इसमें होता क्या है ना, माइंड मेथड में थोड़ा सा ये है कि अभी आप देखिए, आपको कमर दर्द है, ठीक है? कमर दर्द, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग अलग है और फेज रेमेडी अलग है, ठीक है? अभी आप देखिए, कमर दर्द है, अभी आपके पास केसेस आएंगे, कमर दर्द है, सिर्फ कमर दर्द है, या गर्दन दर्द है, या हाथ नहीं उठ रहा है, तो पेशेंट का कंसर्न क्या होगा? घुटने जाम हो रहे हैं, कमर, पेशेंट का कंसर्न क्या होगा? घुटने ठीक कर दीजिए पहले। क्यों ठीक होना है, क्या चिंता है आपको? चल फिर नहीं पा रहा है क्योंकि वो डेली एक्टिविटीज नहीं कर रहा। डेली हाँ, एक्टिविटी ये और ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं अरेस्ट हो जाऊंगी, यही बात आती है ना। हाँ, यस सर। अभी उसको डायग्नोस हो गया, सिर में ट्यूमर है। अब उसके तो अलग अलग कंसर्न शुरू हो गए, अलग अडेप्टेशन, अलग रिएक्शन मिलेगा उस पेशेंट का। अभी एक ही पेशेंट में, यू वुडंट बिलीव, एक ही पेशेंट में दो अलग अलग, एक सेकंड हो, सर म्यूट हो। तो कई बार ऐसा होता है, लेकिन ये जो है ना, ये प्रैक्टिस है, इसलिए कई तरीके का प्रैक्टिस होता है। हर एक तरीके से आप पूरा केस ठीक नहीं कर सकते, ठीक है? अभी आप मेरे पास देखो, आप एक अक्यूट से, मैंने लास्ट टाइम एक केस बताया था आपको, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का, जिसमें रूटा दिया था, याद होगा आपको? हाँ सर दिया था। अभी देखिए आप, तो वो पेशेंट मेरे पास काहे के लिए आई थी, वो इनफर्टिलिटी के लिए नहीं आई। इवन मैंने भी पहले उसको कुछ मेडिसिन दिया, पेशेंट सेटल नहीं हुआ, फिर पेशेंट छूट गया, साल भर इधर उधर दवाइयां खाई, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इनिशियली मैंने कई सारी उसके एक्यूट्स को दूसरे तरीके से ट्रीट किया है, और ठीक भी हो गई। इस बार उसका प्रॉब्लम कुछ और था। मेंसिस के टाइम पे उसको ना पेन होता था, ब्रेस्ट पेन, और उसके आसपास की जो मैंने टोटलिटी ली, ठीक है, उससे आई रूटा, ठीक है? इवन फिर वो उसके रेट्रो में भी रूटा था, ठीक है? तो पूरा पेशेंट फुल फ्लैश्ड रूटा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रूटा था, कहीं ना कहीं किसी स्टेट पर रूटा था। उसके लिए मैंने रेमेडी दी, और उसका सेकेंड या थर्ड मंथ ही उसका यूटीपी पॉजिटिव हो गया। इवन मुझे भी नहीं पता चला। अभी ये डिस्कंसर्टेड में थी, आप सोचिए कि उसने क्या बोला कि अब हमने तो इलाज लेना ही छोड़ दिया है। इवन एलोपैथी में भी 1-1.5 साल चलाया, और अब उनका क्या था, किसी ने बोला था कि आईवीएफ करा लो, ठीक है? तो अभी तो उसको उससे कोई लेना देना नहीं था प्रेगनेंसी को लेके, ठीक है? तो अभी हम यहाँ पे क्या सोचते, डिस्कंसर्टेड। तो क्या फेज थी, तो अक्यूट, कई बार एक्यूट से आप जा सकते हैं, कई बार एक्यूट से नहीं जा सकते, तो फिर आपको जनरल सोचना पड़ेगा। तो बहुत सारे हर केस में, इसलिए तो होम्योपैथी इज डेंजरस, है ना, टू प्रैक्टिस।
बट धीरे 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 आता है, करते करते आता है, फिर बहुत इजी हो जाता है। ये एक्चुअली में बहुत इजी हो जाता है आपके। मैं बताऊं तो बहुत कम, जब मैं क्लासिकल में था तो बहुत फेल हुआ थे, और जब से मैं अभी आया हूं तो यदि मैं 10 केस देखूंगा तो 9 केस पास होंगे, 9। ठीक है, तो फिर वो लेकिन आपको आना चाहिए फिर साम दाम दंड भेद, कैसे भी तरीके से, कि अभी आपको पेशेंट कैसे सेटल करना है। ठीक है, और हो जाएगा। अभी देखो, अब मैं एक केस और प्रेजेंट करूंगा, इन वो भी इनफर्टिलिटी का। ठीक है, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि पेशेंट आपके पास किस लिए आया है, सबसे पहले वो देखिए आप। समझा ना? ये मैं क्यों बोल रहा हूं? अभी पेशेंट काहे के लिए आया है? कोराइजा, कफ के लिए, उससे परेशान है वो, उससे सेटल तो करो आप। उसका सिस्ट वन साइडेड डिजीज है, वो वैसे भी 1 डे में क्योर नहीं होने वाली है, नहीं? फिर वो पेशेंट आया ही नहीं। ठीक है, कुछ दिन दवाई लिया, फिर वो आए नहीं। हाँ, आए, कभी आए, पर वो फिर मेडिसिन नहीं ली उसकी। तो अभी देखो आप, ये हम ऐसे सोच सकते हैं, रीअश्योर्ड इजीली। अब वो एंजाइटी उसका दूर हो गया, क्योंकि ये कोई ऐसा ट्यूमर नहीं है जिससे जान जा सकी, है ना? तो जैसे आपको लगा एंजाइटी इन द डार्क, तो एक्चुअली में ये जब पेशेंट बोलता है ना कहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, तो फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिसीज, ये रूब्रिक सोचो आप। ठीक है नमस्ते सर। जी, हाँ नमस्ते सर, मैम, बताइए। वेदर चेंज होने के बाद मुझे कोराइजा होता है। ये जो से है ना, उसके लिए हम ये ले सकते हैं क्या, सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव इम्प्रेशन टू ऑल एक्सटर्नल, मतलब ये एक्सटर्नल चेंज ऑफ वेदर, ये एक्सटर्नल इम्प्रेशन भी हो सकता है ऐसे, हाँ, हम ये 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 रूब्रिक ये पकड़ सकते ये हैं ना? फॉस्फोरस में सही बैठेगा, ये हाँ, रूब्रिक क्योंकि उसमें, फॉस्फोरस में सही बैठेगा। हाँ, एक्सटर्नल इम्प्रेशन, उसका परसेप्शन ही वो एक्सटर्नल इम्प्रेशन का इंजुरी है। हम्म। थैंक यू सर। ले सकते हैं ना, समझा? इसलिए ना सारी चीजें आनी चाहिए। जब आप देखेंगे ना, इवन अभी देखिए, तो ये जैसे अभी कुछ लोगों ने फास्फोरस का ये पहला केस देखा होगा, तो जब आप अपने क्लिनिक पे 2-4 फास्फोरस के केस देख लेंगे ना, तो आपको ऐसे ही, आपको एक भी रूब्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। इवन बहुत ज्यादा परसिक्यूटेड भी पेशेंट है ना, फिर छोड़ दो आप, आपको लगेगा यार ये फास्फोरस ये दे दो, और ठीक हो जाएगा पेशेंट। तो ये पुराना एक्सपीरियंस आपका एड ऑन होते चला जाता है आपकी प्रैक्टिस में। अभी देखो आप, बेलाडोना कहाँ कम्युनिकेटिव है पेशेंट? अरे डॉक्टर साहब, वो देखो आप बेलाडोना का जेस्चर पोस्चर, मैंने पूछा कि क्या दिक्कत है, दर्द है, कहाँ? वो इतनी सी गांठ है ना, वो ऐसे ऐसे बन गई है, और इसमें ना बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, वो कुछ लटका हुआ सा भी है। तो ये पेरिफेरल रूब्रिक कौन सा है? कम्युनिकेटिव भी हो गया, और जेस्टिकुलेटिंग हैंड विथ भी हो गया। ठीक है, तो हर पेशेंट, अब सारी चीजें रूब्रिक पर नहीं आ सकती ना, सारे वो, तो अब बेलाडोना को इस पर नहीं डाला गया है, तो हम लोग बाद में करेंगे, धीरे धीरे ऐड करेंगे कि यदि ऐसे, तो बहुत सारे बेलाडोना के पेशेंट कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, बट रूब्रिक में नहीं है। तो ये आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस से आपके लिए वो ऐड ऑन होता चला जाएगा। ठीक है, कि यार मैंने ऐसा लास्ट टाइम पे भी देखा था। अभी 2-2 पेशेंट मैंने देखे, दो क्या, कई सारे पेशेंट हैं, इतना जबरदस्त कम्युनिकेट कर रहा है कि मैं फंस गया, और रेमेडी कम्युनिकेटिव वाली दे दी। लेकिन वो पेशेंट एज अ पर्सन कैसा है? अभी क्या कह रहा है कि मैंने पूछा कि क्या दिक्कत है इसे? अरे काय का दिक्कत डॉक्टर साहब, इसमें काय का दिक्कत? हम टेंशन वेंशन नहीं लेते, बस दर्द ही है, ये बेलाडोना का टोन है, बस दर्द ही है, वो ठीक हो जाता, सब सही है नहीं? तो ये ऐसे बेलाडोना, तो लेकिन बता कैसे रहा था वो? कम्युनिकेट करके बता रहा था, और जबरदस्त कम्युनिकेटिंग, अभी ऐसे करके पूरा ऐसे ऐसे सब घुमा फिरा के सब बता रहा था, है ना? तो मैं वही बोल रहा हूँ कि पहले पूरा समझ लो आप, फिर इसको भी पकड़ लो, इसको भी पकड़ लो, फिर कौन सा निकालना है, कौन सा ऐड करना है, वो देख लो आप, है ना? समझा?
सर आपने क्या यस सर। पोटेंशियल बहुत बार सर एक पॉइंट नहीं समझा मैं। सर बहुत बार ना एक्यूट्स के लिए मैं विजयकर सर का थ्योरी ऑफ एक्यूट्स यूज करती हूँ। बहुत अच्छे से, बहुत सीवियर एक्यूट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं सर उस चार्ट से। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए सारी मेथड को आपको पकड़ के रखना है। जितना जहां से जितना मिले ग्रेस्प कर लो और वो सब प्रैक्टिस में अप्लाई करें, फिर देखें आप और बढ़िया हो जाएगा। हाँ? सर इनका फॉलोअप कैसा था? आपने क्या मतलब कितने पोटेंसी वगैरह दी थी? जैसे कई बार क्या होता है ना, बहुत तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं आता, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हर केस तुरंत की तुरंत ठीक नहीं होते, ठीक है। तो अभी ये इतने दिन से था, तो उसको करीब 5 दिन लगे हैं पूरा कंप्लीटली सेटल होने में। तो फर्स्ट जब 30 का डोज दिया था, तो उसके बाद उसका फीवर नहीं आया, लेकिन उसकी परेशानी थी ऑलमोस्ट वैसी थी, फीवर बस गया था। फिर उसके बाद उसको 200 दिया था, 200 के 2 डोज दिया था। उसके बाद फिर उसका आधा ठीक हुआ, फिर वाटर डोज दिया था, फिर जाके वो पूरा रिलैक्स हुआ है। तो थोड़ा सा उसको टाइम लगा है, तब जाके वो ठीक हुआ है। हाँ, फिर उसके बाद कोई इसका एक दूसरा पार्ट और भी है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, दूसरा पार्ट और भी है इस केस का, ठीक है। कि इसका ओल्ड डिस्चार्ज, उसका ना कान का, अभी आप देखेंगे तो कान में उसको क्या प्रॉब्लम था, ईयर डिस्चार्ज होता था। तो बहुत टाइम पहले इसको, अभी देखिए ये जो एलर्जी है ना, कान के डिस्चार्ज के एलोपैथी ट्रीटमेंट के बाद ही इसको शुरू हुआ था। एक पार्ट और है इसका, समझा। तो रिमेडी देने के बाद उसका कान का डिस्चार्ज वापस आ गया। समझा। और इसका एक बार नहीं 2 बार एक्यूट मुझे मिला। एक बार तो ऐसा ही, जब वो पेशेंट नहीं था, बट मेरे फ्रेंड ने मुझे बात कराई थी कि इसको ऐसी समस्या है, बात करके दवाई दे दो। तब भी मैंने उसको फास्फोरस दिया था, दूसरे दिन ही जबरदस्त बेटर हो गया था। फिर इसके बाद से उसको एलर्जी नहीं हुई, ये भी उसका फॉलोअप था। तो फिर ईयर डिस्चार्ज के लिए फिर से रिपीट किया क्या? ईयर डिस्चार्ज वो दूसरा, मतलब एक केस है, फिर वो लंबा हो जाएगा, मुझे बहुत सारी चीजें बोलनी पड़ेंगी उसको, मैं बोलूंगा इस केस के बारे में, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है दूसरा पार्ट इसका, ठीक है। तो ठीक है सर, इसका भी फिर केस शेयर करना। हाँ, उसका नेक्स्ट पार्ट मैं शेयर करूंगा। बहुत मस्त है, लेकिन इसी दवाई से वो ठीक नहीं हुआ। तो ये इसमें थोड़ा सा आपको क्या लगाना पड़ेगा, वो मयाजम की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो सब फिट करनी पड़ेगी। सर इसने बोला कि मैं एलोपैथिक मेडिसिन ले लेता था पर लिया नहीं, तो वो चीज नहीं समझी बस। एलोपैथी इसलिए नहीं लिया ना कि अभी वहां जाऊंगा फिर वो सप्रेस हो जाएगा, लेकिन मैं आपके पास अभी ये फुल फ्लैज केस है और आपको बराबर से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसको जड़ से खत्म करना है, इसलिए वहां नहीं जा रहा था। तो यहाँ डिल्यूजन पॉइजन वगैरह नहीं लेंगे ना? नहीं, ये पहले से आपके पास मेडिसिन ले रहे हैं तो ये सब आप लोग इनसे पूछ लिया करें। यदि पेशेंट बोलता है ना कि अब भी जस्ट मेरे पास एक पेशेंट आ गया, वो बोलता है उसको लाइपोमा है, डरा हुआ है, कई सारी हॉस्पिटल घूम लिया, कई डॉक्टर घूम लिए, सबने बोला ऑपरेशन करके निकाल लो, पर मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। क्यों नहीं ऑपरेशन कराना, ये पूछो आप। तो क्या बोलते, कहीं कुछ का कुछ ना हो जाए। जी सर। समझा, कहीं कुछ का कुछ और ना हो जाए, कुछ और गड़बड़ ना हो जाए। सर मतलब डेट तक का होता है क्या? हाँ सर फिर उसको डेट का फिर होता है क्या, कुछ का कुछ ना हो जाए मतलब? अरे यही तो फियर ऑफ बेटेड बीइंग है ना। हाँ हाँ हाँ। डेथ तो वो डेथ है के लिए कौन आज डेथ के लिए कम लोग डरते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग सफरिंग से डरते हैं, कुछ लोग पेन से डरते हैं, कुछ लोग बच्चों के लिए क्या होगा, फैमिली के लिए क्या हुआ, है ना। डेथ से कौन डरता, मरने के बाद किसने क्या देखा दुनियादारी। अभी आप एक केस है मेरे पास, वो इतना बढ़िया है।
पापा यदि मैं वो क्या बोलता है, उसका बेटा, उसको बहुत बुरे बुरे थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, अभी वो सेटल हो गया उस रेमेडी से, बहुत बुरे बुरे थॉट्स हो गए कि मैं मर जाऊंगा तो फिर आप लोग कैसे रहोगे, किसको क्या बुलाओगे, मेरे बारे में आप क्या सोचोगे, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये थॉट्स आपको फियर ऑफ डेथ तुरंत नहीं लेना है। ये आप पूछिए एक पेशेंट की, यार तुमको इतना है तो इसको लेके क्या मन में आ रहा है ना? तो एक एक क्वेश्चन को ना, क्योंकि हर बात पर रूब्रिक चेंज हो जाता है और वो पूरा ट्रैक ही चेंज हो जाता है। यदि आपको फील आता है उस रेमेडी का, तो फील इतने छोटे में भी कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग बड़े में समझ जाते हैं, और कई बार फील समझने के बावजूद भी गड़बड़ हो जाती है कि रेमेडी सही नहीं आती। कई बार डायरेक्ट रूब्रिक लगाने के बावजूद भी रेमेडी सही नहीं आती, ठीक है। तो ये सब आपको कर करके देखना पड़ेगा, इसलिए तो रोज की ये दिस इज प्रैक्टिस, हमको रोज करके देखना पड़ता है। एलोपैथी जैसे थोड़ी कि बुखार आया पैरासिटामोल दे दिया अपन ने, हो गया। दैट्स व्हाई होम्योपैथिक प्रैक्टिस इज डिफिकल्ट, बट ये इजी कैसे हो जाएगा? फिर आपका कम से कम 70-80% एरिया तो आपको, मैं श्योरली बोलता हूं, आपने यदि ढंग से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, स्पेशली माइंड मेथड पे ना, तो आपका 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और इजी हो जाएगी प्रैक्टिस। माइंड की बात कर रहा हूं, माइंड की, क्योंकि रिमेडी के फील समझना, इतनी सारी रिमेडी है, लेकिन आपको यदि रूब्रिक अंडरस्टैंडिंग आता है ना, तो आप वहां तक भी चले जाएंगे और कहीं तक भी जा सकते हैं आप। अभी आप देखें लैक इक्वाइनम, आपको एक भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, एक भी लाइन नहीं आती, लेकिन पेशेंट बोल रहा है डॉक्टर साहब मैं इस समस्या से बहुत ज्यादा परेशान हूं, ठीक है, मतलब ये बराबर से काम नहीं करने दे रही मेरे को। जैसे आज के केस में आप लोगों ने देखा कि मैं ढंग से चल नहीं पा रहा हूं, ढंग से काम नहीं कर पा रहा हूं, अपना सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, और लेकिन मेरा नेचर ऐसा है, जब तक मैं वो व्यवस्थित ना हो जाए तब तक मैं शांति से नहीं बैठता। अभी आप ये 2 रूब्रिक लगाओगे तो आ गया आपका रेमेडी, समझा? हाँ सर। हाँ, और कई बार ऐसा भी होता है कि रूब्रिक लगा के थक जाओ, रेमेडी काम नहीं करती है, तो मे बी आप रूब्रिक सही नहीं लगा रहे हैं पेशेंट का, क्योंकि फील से ही, आपके अंडरस्टैंडिंग से ही रूब्रिक बनते हैं। आपने बराबर रूब्रिक सेटअप जमाया है ना, आपने बराबर से समझा, तो फिर उसके ऊपर आपका रूब्रिक बनेगा, है ना। मैनुअली आपको नहीं लगाना, फिर ये आपके साथ आएगा, आप ये 1-1.5 साल गुजार लेंगे जो लोग नए हैं ना माइंड मेथड पे, तो फिर अपने आप वो एलिमिनेट करने लगेंगे कि कहाँ क्या लेना है, फिर वो इजी हो जाएगा। कई बार आप बेलाडोना, फास्फोरस, लैकेसिस, ये तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रूब्रिक एक भी नहीं लगाना आपको, ऐसे दिमाग पे खट 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 आ जाता है। और एक बात और याद रखना, आपका रेमेडी सही है ना, तो आप उसको रिपीट करें एक्यूट केसेस में, कई बार रिपीट करें। अभी मैंने एक पंजाब का पेशेंट देखा, अभी देखो आप, उनने वो रेमेडी दी, सेम रेमेडी दी, उस पेशेंट को बहुत सीवियर पेन था, बहुत सीवियर पेन, जिस तरफ सोता था उसी तरफ पेन, मतलब बॉडी के हाफ साइड में पेन, और उन्होंने वो रेमेडी 200 के 3 डोज दे दिए, बोले 6 महीने पहले दिया था। मैंने कहा रेमेडी तो आपकी वही आ रही है, वही रेमेडी आप दो। 30 के 3 डोज दिए, 15-15 मिनट में क्लिनिक पर बैठा के दिया, कोई फर्क नहीं। मैंने कहा अभी इसको चालू रखो आप। 4 दिन बाद उसका फॉलो अप आता है कि 80% पेन बेटर हो गया। इससे क्या समझता है कि यू हैव टू रिपीट, जब आप बहुत ज्यादा तकलीफ में ना, यू कैन रिपीट, चाहे फिर आइदर क्रॉनिक एक्यूट हो या क्रॉनिक प्रॉब्लम हो, रिपीट कर दो आप। कई बार ऐसे केस एक्सपॉइल हो जाते हैं, हम रेमेडी इधर उधर चले जाते हैं, ठीक है। जब आपकी श्योरिटी है तो फिर पोटेंसी पावर चेंज करके देख लो, आप रिपीटिशन करके देख लो, है ना, ठीक है। यस सर। हो गया।
और कोई क्वेरी हो तो बोलिए, वरना उठाएं झूला चलें। ठीक है, क्लियर हो गया ना? कोई डाउट हो तो बोलिए। थैंक यू सर। थैंक यू। नाइस सेशन सर, आपने बहुत पेशेंस के साथ सबके क्वेश्चंस का रिप्लाई दिया, बहुत अच्छा बताया। थैंक यू। कुछ लोगों ने, 2-3 लोगों ने रिमेडी तक पहुंचा, बाकी सभी लोग थे रिमेडी पे। ऐसे डिसअपॉइंट नहीं होने का कि यार ये रिमेडी नहीं आया, या इवन अपनी क्लिनिक पे भी डिसअपॉइंट नहीं होने का कि यार ऐसे नहीं हुआ। तो ये सब ना छोटी छोटी प्रॉब्लम, गलतियों के बाद हम जब सीखते हैं ना, तो फिर वो पक्की लर्निंग होती है ना। जैसे किसी का लैकेसिस आया था, तो लैकेसिस इज वेरी क्लोज टू फास्फोरस। लैकेसिस फेल हो जाए तो आप एक बार सोचो फास्फोरस तो नहीं कहेंगे, है ना। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।